हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो अधीनस्थ बोर्ड ने ख़त्म कर दी है। लेकिन फिर से विद्यार्थियों को जो सिलेबस डाला है वीडियो मेंस एग्ज़ाम का, उसमें असमंजस में डाल दिया है। क्योंकि जो पुराना सिलेबस था प्री का, उसमें जो मैथ, हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस था उसमें केवल ये लिख के रख दिया था कि मैं गणित, हिंदी और इंग्लिश, उसमें कोई टॉपिक वगैरह नहीं दिया गया था। और वीडियो मेंस के सिलेबस में भी सेम वही प्रोसेस रखा है, कोई टॉपिक वगैरह नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज के इस सिलेबस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस समझाने से पहले मैं आपको इसके इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। पहले दोस्तों, बोर्ड ने लिखा है प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसके जो अंक होंगे वो 100 होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि पेपर का जो टाइम है ना वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी भी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक, ये यानी 1/3 काटा जाएगा, यानी कि 120 प्रश्न होंगे और सभी के अंक समान होंगे। और अब की बार वीडियो मेंस के अंतर्गत माइनस मार्किंग का ऑप्शन भी रखा गया है। दोस्तों, जो सिलेबस है उसमें काफ़ी हद तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो प्री का सिलेबस था सेम उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रखा गया है। सिलेबस के अंतर्गत पहला टॉपिक है सामयिक विषय, जो कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दे रखा है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीडाएं। इसके अंतर्गत अपने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो भी समसामयिक की घटनाएं होती है वो क्रीड़ा के संबंधित एवं सरकारी विषय से संबंधित जो भी कुछ घटनाएं होती है वो करंट्स के अंतर्गत दी गई है। दूसरा ऑप्शन है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसके अंतर्गत टॉपिक है विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। दोस्तों, यही सेम टॉपिक वीडियो प्री की एग्जाम में दे रखा था। सेकंड ऑप्शन है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव। दोस्तों, यह टॉपिक भी प्री में दे रखा था। तीसरा पॉइंट है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। दोस्तों, यह टॉपिक भी वीडियो प्री की एग्जाम के अंतर्गत थे, सिलेबस के अंतर्गत थे। चौथा पॉइंट दे रखा है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत खान व खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन एवं वन्य जीव एवं संरक्षण। तीसरा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत आपके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों का कन्वर्ट पोर्शन है। इसके अंतर्गत राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था। जो चौथा टॉपिक दे रखा है वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के संबंध में दे रखा है। दोस्तों, यह टॉपिक भी प्री के अंतर्गत दे रखा था। दोस्तों, जो इतिहास और संस्कृति का टॉपिक है उसके अंतर्गत लिखा है निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्यिक कृति, इतिहास और संस्कृति। दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत और राजस्थान दोनों का दे रखा है। इसीलिए बोर्ड ने जो प्री का एग्ज़ाम था उसके अंतर्गत ताजमहल वगैरह इनसे क्वेश्चन किए थे, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृति दोनों दे रखे हैं। मतलब जो इतिहास एवं संस्कृति का जो पोर्शन है वो भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में दे रखा है। इसके अंतर्गत दे रखा है जनजातियों उनकी अर्थव्यवस्था, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत भी दे दिया और ज्योग्राफी के अंतर्गत भी दे दिया। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है
बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियाँ, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशेष संदर्भ। दोस्तों, इस सिलेबस के यहाँ तक के टॉपिकों के अंतर्गत कोई फेरबदल नहीं है। जो प्री के अंतर्गत सिलेबस दे रखा था सेम वही सिलेबस इसके अंतर्गत है। कुछ ज़्यादा हद तक इसके अंतर्गत कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया, सेम का सेम सिलेबस दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। अगला टॉपिक है, जो पांचवा टॉपिक है वो साधारण मानसिक योग्यता का है, जो कि आपके रीजनिंग का पोर्शन है। छठा जो टॉपिक है तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। ये तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक रीजनिंग के हैं। अगला टॉपिक है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। दोस्तों जो वीडियो ने ये सिलेबस डाला है वो विद्यार्थियों को ही नहीं, कोचिंग वाले को भी ऐसा समझ में डाल दिया है कि विद्यार्थी को हिंदी, अंग्रेजी और गणित से कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाए। दोस्तों ये विद्यार्थी वर्ग के लिए नहीं, टीचरों के लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर दी है बोर्ड ने कि कौन से टॉपिक को पढ़ाए और कौन से टॉपिक को छोड़े। दोस्तों जो अगला टॉपिक दे रखा है वो पॉलिटी का दे रखा है, राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। दोस्तों ये बोर्ड ने केवल इतना दे रखा है कि राज्य, जिला, तहसील और पंचायती स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा बोर्ड ने प्री में भी सेम यही टॉपिक दे रखा था, लेकिन इसके अलावा उसने मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसके अलावा विधानसभा से भी उसने प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि इस टॉपिक के साथ साथ इन तीनों टॉपिकों को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको वो गलती नहीं करनी है जो आपने प्री में की है। दोस्तों अगला टॉपिक दे रखा है उसने कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये उसने टॉपिक डाला है कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, लेकिन दोस्तों वो एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछता है हाई लेवल, जो एग्ज़ाम जो भाषाएं होती है वो पूछता है, हाई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन डालता है और टॉपिक के सिलेबस के अंतर्गत डालता है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो दोस्तों आपको जो अब तैयारी करनी है वो जो प्री एग्ज़ाम का जो पेपर लगा था उसके अकॉर्डिंग करनी है, उसी के हिसाब से पेपर मेंस का डालेगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही और ढेर सारी जानकारी एवं अध्ययन के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर एवं कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।